हिंदी साहित्य यूनिट 2 के अंदर आपने कई बार इस तरह के शब्दों से सवाल बनते हुए देखे होंगे, द्वैत क्या है, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत क्या है। तो आज हम इसी सब के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे भारतीय दर्शन में आस्तिक दर्शन कौन से हैं, नास्तिक दर्शन कौन से हैं, आस्तिक वाले क्या बात करते हैं, उनके प्रवर्तक कौन है, क्योंकि इस तरह का सवाल आपसे एग्जामिनर पूछता है। बहुत ज्यादा गहराई की अपेक्षा एग्जामिनर आपसे नहीं करता है, तो थोड़ा हम देख लेते हैं। आज 5-6 मिनट आप इस टॉपिक को दे सकते हैं, जिसमें हम सारे दर्शनों के और उनके बीच में क्या अंतर है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जो वेद उपनिषदों को मानते हैं, हम उन्हें वेदांत दर्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें इसके 6 भाग हैं, देख लेते हैं कौन से हैं। सबसे पहले है सांख्य दर्शन, जिसके प्रवर्तक हैं महर्षि कपिल, जो मानते हैं कि इस सृष्टि का निर्माण प्रकृति और पुरुष से हुआ है, यानी प्रकृति और आत्मा से। अगला है योग दर्शन, जिसके प्रवर्तक हैं महर्षि पतंजलि, जो मानते हैं कि मन पर नियंत्रण करने के लिए आपको ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपका योग और ध्यान है जो क्या है आवश्यक है। अगले है न्याय दर्शन, जिसके प्रवर्तक हैं आपके महर्षि गौतम, जो इस बात पे ध्यान देते हैं या फिर जोर देते हैं कि तर्क के जरिए हमें अपने सच को जानना चाहिए या फिर प्रमाण के जरिए। ठीक है। अगला है वैशेषिक दर्शन, जिसके प्रवर्तक रहे हैं आपके महर्षि कणाद, जो मानते हैं कि दुनिया की हर छोटी से छोटी चीज छोटे छोटे कणुओं से मिलकर बनी हुई है। इसके बाद है पूर्व मीमांसा दर्शन, महर्षि जैमिनी इसके प्रवर्तक रहे हैं, जो मानते हैं यज्ञ और पूजा सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है। अगले हैं आपका उत्तर मीमांसा या फिर वेदांत दर्शन, जिसके प्रवर्तक रहे हैं वेद व्यास, जो मानते हैं कि ईश्वर ही अंतिम सत्य है, ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या है। ठीक है। अब ये मिथ्या आपको यहाँ पर अद्वैतवाद की याद दिलाता है, उसको भी हम थोड़ा सा आगे चलकर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अगले कुछ नास्तिक दर्शन है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले दिखेगा बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन है आप सभी जानते हैं, गौतम बुद्ध हैं, जिन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा है। ठीक है, लेकिन आज उन्हीं को भगवान बना दिया गया है। आयरनी, जीवन दुखों से भरा हुआ है, इन दुखों से बचने के लिए आस्टिगमात यानी 8 अच्छे नियम का पालन आपको करना होगा। हिस्ट्री के अंदर आपने ये पढ़े होंगे, बहुत ज्यादा इतनी डेप्थ आपसे नहीं पूछेगा। जैन दर्शन के प्रवर्तक कौन रहे हैं, भगवान महावीर रहे हैं। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, कर्मों से छुटकारा पाकर मुक्ति पाना ही आपका लक्ष्य है। इस वजह से गांधी जी पर भी इनका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गांधी जी भी अहिंसा की बातें करते हैं, हमने गांधीवादी दर्शन में पढ़ा ही है। अगला है आपका चार्वाक दर्शन, जो आई थिंक आपको सबसे ज्यादा पसंद होगा। और चार्वाक दर्शन क्या कहता है कि जब तक जियो सुख से जियो, कल की चिंता बिल्कुल मत करो, जब तक हो रण लेकर घी पियो, फिर जब दुनिया से चले जाओगे तो फिर तो क्या ही कौन आपसे वसूली करने वाला है। यानी कि ये एक उपयोगितावादी है और एक भौतिकवादी दर्शन आप इसे मान सकते हैं, जो कि आपकी सुखों पर ध्यान देता है। इड ईगो सुपर ईगो वाली जो लड़ाई है, इसमें आप इसको मान सकते हैं कि इसने आपके जो आपको जो खुशी मिलती है आप वो कीजिए, उपभोग कीजिए वस्तुओं का। यहाँ पर जो चार्वाक दर्शन है ये इस तरफ झुकाव रखता है, सुख को ही मानता है। अगली बात हम आगे चलते हैं, अद्वैत वेदांत क्या है, द्वैत क्या है, विशिष्ट अद्वैत क्या है, शुद्ध अद्वैत क्या है। ठीक है, इनके प्रवर्तक कौन हैं और इनके बीच में क्या डिफरेंस है, एग्जामिनर ये यहाँ से सवाल आपके लिए उठाता है। अद्वैत क्या होता है, अद्वैत का मतलब है मोनिज्म, भारतीय दर्शन का एक प्रमुख सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि गैर द्वैतवाद या फिर एकत्व। एकत्व आप सबसे पहले ध्यान रखिए। इसके अनुसार संपूर्ण जो सृष्टि है, जो वास्तविकता केवल एक ही परम सत्य है, और वो परम सत्य क्या है, ब्रह्मा है। यानी जो ब्रह्मा है वही सत्य है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं है। ये जो जगत है ये मिथ्या है। अब मिथ्या का मतलब झूठ नहीं होता है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि जगत है ही नहीं या जगत झूठ है, वो बोल रहे हैं कि भाई जगत जैसा दिखता है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिख नहीं रहा है। और इसका कारण उन्होंने हमारी अविद्या को माना है, हमारी अज्ञान को माना है। ठीक है। आगे वो बोलते हैं कि जीव यानी जो आत्मा है और ब्रह्मा अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक ही के रूप हैं। इनफैक्ट अद्वैत में माना जाता है कि जो मतलब आत्मा है यानी जो जीव है वो ईश्वर का ही पार्ट है, लेकिन वो क्योंकि ईश्वर से अलग हो गया है, विमुख हो गया है, इस वजह से उसे अपना ज्ञान ही नहीं है। और जिस दिन उसे ज्ञान हो जाता है कि ईश्वर ही जो है सब जगह, बाकी कुछ भी सत्य नहीं है, उस दिन वो सब कुछ उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यानी दर्शन के अनुसार जब व्यक्ति का सच्चा ज्ञान हो जाता है, अर्थात वह समझ जाता है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, जब सब कुछ ब्रह्मा से ही बना हुआ है, तो आप भी ब्रह्मा है, मैं भी ब्रह्मा हूँ, ये पेन भी ब्रह्मा है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसके सारे भ्रम हैं वो टूट जाते हैं। ठीक है। इस सिद्धांत की अवधारणा क्या रही है कि ब्रह्मा है वही सत्य है और ये जगत है ये मिथ्या है। जगत को झूठ मतलब नकारा नहीं है कि जगत है नहीं, जगत है, लेकिन जैसा है वैसा दिखता नहीं है, जैसा दिखता है वैसा है नहीं है। और उसका मेन कारण है कि हम अज्ञान हैं, हम जगत के वास्तविक रूप को नहीं देख सकते हैं। और उसके पीछे उन्होंने जिस चीज का हाथ बताया है वो क्या है, वो माया है, कि भाई माया की वजह से हम लोग जगत के वास्तविक स्वरूप को देख नहीं पाते हैं। शंकराचार्य द्वारा
द्वारा इस जो दर्शन का प्रतिपादन आपको किया हुआ है, ठीक है। केवल ब्रह्मा ही अंतिम सत्य है, बाकी भौतिक संसार केवल एक भ्रम मात्र है। अहम ब्रह्मास्मि अद्वैतवाद मानता है कि मैं ही ब्रह्मा हूं, हम सबके भीतर मौजूद चेतना और पूरी दुनिया का चलाने वाली शक्ति सिर्फ और सिर्फ एक ही है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं है, सिर्फ ब्रह्मा ही सत्य है। अब बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि हम जगत को क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि माया का प्रभाव है। जीव अज्ञान है और माया के कारण ही खुद को इस नश्वर संसार का हिस्सा और ब्रह्मा से अलग मानता है। वो मानता है कि मैं जगत का पार्ट हूं और ईश्वर अलग है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। जिस दिन हमें ज्ञान हो जाता है उस दिन हम मान लेते हैं कि मैं ही ब्रह्मा हूं, ईश्वर है जो मेरे ही अंदर है, मैं ईश्वर के अंदर हूं, सब कुछ एक है। और उस दिन ये जो माया से उसकी मुक्ति मिल जाती है और उसका ब्रह्मा से भेद है वो मिट जाता है। लेकिन अब ये दर्शन है वो जो लोग ईश्वर के सगुण रूप को मानते हैं, जो ईश्वर को भक्ति करते हैं, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी कि अगर हम ईश्वर को खुद में ही इमेजिन कर लेंगे तो हम पूजा किसकी करें। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसके लिए ईश्वर का सगुण रूप होना आवश्यक है, ताकि वो उसको देखकर फील कर सके, रिलेट कर सके, ठीक है। तो उन लोगों को ये वाली जो बात है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगी। उसके बाद आता है द्वैतवाद। द्वैतवाद एक दार्शनिक सिद्धांत है जो मानता है कि दुनिया में दो अलग और स्वतंत्र मूल तत्व हैं। अब दो अलग कौन है, यानी कि ईश्वर अलग है और आत्मा है जो हमारी अलग है। अलग अलग सत्ता पर यह जोर देते हैं कि ईश्वर का होना अलग है और हमारा अलग है। वे द्वैतवाद के ऐसे समझे जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, दिन और रात, उजाला और अंधेरा, दोनों क्या है, जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों के गुण बिल्कुल भिन्न हैं। उसी तरह ईश्वर है और उसी तरह आत्मा है, दोनों अलग अलग हैं। ईश्वर और जीव अलग अलग है। इसके अनुसार परमात्मा यानी कि जो भगवान है वो जीवात्मा यानी कि हम और आप दो अलग अलग स्वतंत्र वास्तविकताएं हैं, वे कभी एक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि बिल्कुल अद्वैत के अपोजिट है। जनक कौन है, इस विचारधारा को वेदांत दर्शन में मजबूती रखने वाले संत कौन है, आपके माध्वाचार्य रहे हैं, संत माध्वाचार्य। अब आपसे ये जो प्रवर्तक वाला जो सवाल है ये सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है। भक्ति का आधार क्या रहा है, ये सिद्धांत ईश्वर की भक्ति पर जोर देता है, यानी जीव ईश्वर का सेवक है। धर्म और विज्ञान में भी द्वैतवाद होता है, जैसे कि अच्छाई और बुराई का सिद्धांत, मन और शरीर का अलग होना। चलिए अगला हमारा कौन सा आता है, विशिष्ट अद्वैतवाद। विशिष्ट अद्वैतवाद क्या कहता है कि वेदांत दर्शन की एक प्रमुख और अत्यंत लोकप्रिय शाखा है, जिसे हम महान दार्शनिक संत रामानुजाचार्य द्वारा प्रतिपादित किया हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, विशेषताओं के साथ अभेद है, यानी कि भेद लेकिन विशिष्टताओं के साथ है, इसी से उसका नाम है विशिष्ट अद्वैत। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्मा ईश्वर की एकमात्र परम सत्य है, लेकिन वह निर्गुण नहीं है बल्कि सगुण है। यहाँ पर अद्वैत जैसा ही है ये सिद्धांत भी, ईश्वर को ही परम सत्य मान रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ईश्वर है वो सगुण है, निर्गुण नहीं है। निर्गुण का मतलब होता है कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी कोई शेप नहीं है, साइज नहीं है, कलर नहीं है, वो बिल्कुल निराकार है। और सगुण मानता है कि नहीं, हमारे जो ईश्वर है वो एक स्पेसिफिक इस तरीके के दिखते हैं, इस तरह का उनका रंग है, यानी कि जो हम भक्ति करते हैं ईश्वर को हम श्याम सलोना बोलते हैं, ये सगुण रूप है। लेकिन निर्गुण वाले जो लोग हैं वो बोलते हैं कि भाई शाम को आपने देखा ही नहीं है, आपकी जो बुद्धि है वो इतनी पहुंच ही नहीं सकती है कि आप ईश्वर के रूप का अंदाजा भी लगा पाए, तो वो निर्गुण वाली धारा है, ठीक है। तो इन्होंने ईश्वर के सगुण रूप को माना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट अद्वैत के मुख्य दर्शन में आपको ब्रह्मा परम सत्य है और सर्वोच्च सत्ता है, जिसको उन्होंने श्री हरि विष्णु या नारायण कहा है, वो सभी गुणों के भंडार हैं और अनंत ऐश्वर्य से युक्त हैं। जीवात्मा इस संसार में मौजूद सभी चेतन आत्माएं यानी मनुष्य और जीव हैं, प्रकृति संसार और निर्जीव उनकी वस्तुएं हैं, ठीक है। कौन सा है, विशिष्ट अद्वैतवाद है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन इन्होंने ईश्वर को परम सत्य तो माना है, इन्होंने बोला है कि ये जो है ये क्या है, ये ईश्वर है, ठीक है। ये उन्होंने इसको भगवान माना है कि ये गॉड है, लेकिन इसी के अंदर आपको जगत मिलेगा और इसी के अंदर आपको आत्मा मिलेंगी। तो यानी सब कुछ क्या है, पूरी परम सत्ता तो ब्रह्मा जी ही है, भगवान ही है, लेकिन हम और जो ये जगत है और जो ईश्वर जो जीव है वो उसके भाग हैं, वो अलग नहीं है उससे, वो उसी के भाग है। और जब वो उसी के भाग है तो जगत, अद्वैतवाद ने क्या कहा था कि जगत हमें क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम माया के चक्कर में उसे देख नहीं पा रहे। इन्होंने माया जैसे कॉन्सेप्ट को नकार दिया है कि माया वाया कुछ नहीं है, हम उसी के पार्ट हैं और हम उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अद्वैतवाद और विशिष्ट अद्वैत के बाद के बीच में बस थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि यहाँ पर सगुण रूप है, वहां पर निर्गुण रूप है। यहाँ पर माया का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, वहां माया का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा इसने भी ब्रह्मा का हम जो है वो ब्रह्मा का भाग हैं, उनके अंश हैं, एक नहीं है। वहां पर है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, यहाँ पर बोला है कि हम सब ब्रह्मा के स्वरूप के अंश हैं, ठीक है।
चलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा आपसे जो डेप्थ है उसकी उम्मीद नहीं की जाती है, तो अगर समझ में नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, आपको जो चीज़ समझाई जा रही है सिर्फ इतनी ही आपके लिए काम की है। अब इनके मुख्य दर्शन में अंतर क्या है? अद्वैत क्या कहता है? अद्वैत, जिसके शंकराचार्य प्रवर्तक रहे हैं, इसके अनुसार ब्रह्मा ही सत्य है और जो जगत है वो क्या है? मिथ्या है। बता दिया है मैंने, निर्गुण रूप पर ये लोग फोकस करते हैं। इसके अलावा मानते हैं कि जगत है वो मिथ्या है, जैसा है वैसा दिखता नहीं है, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं है, और उसका कारण है हमारी अज्ञानता। जिस दिन हमें यह रियलाइज हो जाएगा उस दिन हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। द्वैत वेदांत क्या कहता है? द्वैत वेदांत कहता है इसके अनुसार ईश्वर, जीव और जगत तीनों हमेशा पूरी तरीके से अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, उनके बीच में कोरिलेशन नहीं है। इसके बाद आता है विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत इन दोनों के बीच में एक सिमिलरिटी निकालता है। ये क्या कह रहा है कि बिल्कुल एक ही है। ये कह रहा है नहीं भाई, अलग अलग है तीनों चीज, ये जगत है, ये जीव है, ये ईश्वर है। अब जो विशिष्ट अद्वैतवाद है इसने बोला है कि नहीं, ये ईश्वर है, ये जगत है और ये उसके अंदर जीव है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो थोड़ा कॉमन पॉइंट है वो क्या है? विशिष्ट अद्वैतवाद है। और यहाँ से जो सगुण भक्ति है उसकी शुरुआत भी हो जाती है। इसी के यहाँ से सगुण भक्ति की शुरुआत भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलो आगे है एक शुद्ध अद्वैत, यानी कि शुद्ध भी है लेकिन अद्वैत है। अद्वैत का ही एक शुद्ध रूप देने की कोशिश की हुई है। वेदांत दर्शन की एक प्रमुख शाखा है जिसे वल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार जीव और जगत ब्रह्मा से अलग नहीं है, बल्कि ये स्वयं ब्रह्मा के ही शुद्ध और वास्तविक रूप है। ठीक है, उसी तरह जैसे मैंने अभी आपको समझाया था। इसके क्या है? ब्रह्मा ही सत्य है। इसके अनुसार केवल एक परम सत्य है और जो कि सच्चिदानंद है, सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है। जगत सत्य है और वास्तविक भी है। शंकराचार्य के अद्वैतवाद जहां पर जगत को माया या मिथ्या माना है कि विपरीत यहाँ पर शुद्धाद्वैतवाद में संसार झूठा नहीं है, बल्कि वह स्वयं ब्रह्मा का ही अभिव्यक्ति मात्र है। जीव ब्रह्मा का ही अंश है। ठीक है, इसमें मानते हैं कि जैसे जीव और ब्रह्मा एक ही हिस्सा है। माया का स्वरूप को माया ब्रह्मा को भ्रमित नहीं करती है, बल्कि वह स्वयं ईश्वर का ही एक दिव्य शक्ति है जो कि जीवों को संसार का अनुभव कराती है। यानी कि यहाँ पर माया का जो स्वरूप है उसे माया महाठगनी नहीं बताया गया है। ठीक है, मोक्ष का मार्ग क्या है? इस मत के अनुसार जीव सांसारिक मोह माया से छूटने के लिए ज्ञान के बजाय ईश्वर की शुद्ध प्रेम पूर्ण भक्ति पर जोर देता है। तो यहाँ से वल्लभाचार्य जी इसके प्रवर्तक रहे हैं। ठीक है, वल्लभाचार्य इसके प्रवर्तक रहे हैं। यहाँ से क्या हो जाता है? भक्ति मार्ग जो शुरू हो जाता है। आप लोगों ने एक सुनी होगी कि वल्लभाचार्य सूरदास जी से मिले हुए थे। सूरदास जी उस वक्त बहुत दास्य भाव से भक्ति किया करते थे, तो इन्होंने बोला था कि सूरदास हो के काहे घिघियात हो, कुछ भजन करो। यानी इन्होंने ईश्वर के भजन करने की जो धारा है उस पर ज्यादा फोकस किया। उसके बाद आपको सगुण ईश्वर है उस पर लोग भक्ति करने लगे। कृष्ण जो धारा है उस पर उनका बड़ा अटूट विश्वास रहा था। यहीं से उनके जो अष्ट मार्ग है वहीं शुरू हुआ था। इनके भक्तों को आप जानते ही होंगे। ठीक है, आगे आता है द्वैताद्वैत क्या होता है? भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो भेदा भेद भी कहते हैं, जिसके अनुसार ईश्वर, जीव और संसार एक दूसरे से अलग भी हैं और एक दूसरे को अंदर भी हैं। यानी कि सोचिए, अलग होते हुए भी वो एक दूसरे के साथ हैं। तो ये द्वैताद्वैत या भेदा भेद है। जैसे कि आप इसके लिए फेमस एग्जांपल लिया जाता है समुद्र और लहर का। एक समुद्र है, उसमें से एक लहर आ रही है, आप उस लहर को देख रहे हैं तो वो लहर अपने आप में लहर है, समुद्र का और लेकिन अब वो समुद्र भी है। जैसे समुद्र और लहरें हैं, दोनों पानी ही है, दोनों समुद्र हैं। सॉरी, जो लहर है वो समुद्र है, लेकिन लहर का एक रूप अलग भी है समुद्र से, और वो क्या है? वो खुद अपने आप में लहर है। ऐसे ही ईश्वर और जगत और जीवात्मा है। हम ईश्वर का भाग है भी, लेकिन हम अपने आप में अलग भी हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक कौन रहे हैं? निम्बकाचार्य रहे हैं। द्वैत क्यों है? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जीव और संसार उनसे छोटे हैं, इस अर्थ में वह सबसे अलग है, क्योंकि भाई ईश्वर के जैसा कोई नहीं है। ईश्वर अपने आप में एक अलग है, उसका किसी के साथ तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन एक कैसे हैं? संसार की हर चीज ईश्वर से ही बनी हुई है, ईश्वर के बिना संसार का कोई वजूद नहीं है। इस अर्थ में हम सब भी किसके पार्ट हैं? हम सब भी ईश्वर के ही पार्ट हैं। तो इस तरफ से हम देखें तो हम ईश्वर के सिमिलरिटीज आती हैं हमारे और ईश्वर के बीच में, क्योंकि हम उन्हीं से बने हुए हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें अलग को लेकर, तो ईश्वर अलग है और हम अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने द्वैताद्वैत में बोला है कि उनके बीच में अंतर भी है और उनके बीच में सिमिलरिटीज भी देखने को मिलती हैं। चलो भाई, प्रवर्तक आपको ध्यान रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट दर्शन थे, कुछ सिद्धांत थे, कुछ संप्रदाय थे, उनके प्रवर्तक आपको ध्यान रखने हैं। ये जो टेबल है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सांख्य के कौन रहे हैं? कपिल। योगी के कौन है? पतंजलि। न्याय के कौन है? अक्षपाद गौतम। वैशेषिक के कौन है? उलूक। मीमांसा, पूर्व मीमांसा के कौन है? जैमिनी।
इसके बाद आपका वेदांत उत्तर मीमांसा के कौन है? बद्रायण यानी कि वेद व्यास। इसके बाद लोकायत के कौन है? चारवाक। बौद्ध के कौन है? गौतम बुद्ध। जैन के महावीर। अद्वैत के कौन है? शंकराचार्य। विशिष्ट अद्वैत के कौन है? रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन का आरंभिक जो प्रतिपाद है वो इन्होंने ही किया था। ठीक है। द्वैताद्वैत या भेदाभेद के कौन है? निम्बाकाचार्य। द्वैत मत के कौन है? मध्वाचार्य। शुद्धाद्वैत मत के कौन है? विष्णु स्वामी। पुष्टि मार्ग किनका है? वल्लभाचार्य का है। इसके बाद अचिंत्य भेदाभेद मत किसका है? चैतन्य महाप्रभु का है। राधा वल्लभ संप्रदाय किसका है? हित हरिवंश जी का है। ठीक है। इसके अलावा रामवत यानी रामनंदी संप्रदाय किसके हैं? रामानंद। कबीर पंथी के कौन है? कबीर जी। सिख मत के संप्रदाय कौन है? नानक है। और उदासी संप्रदाय जो कि आपके PYQ में अभी पूछा भी गया है उसके कौन है? श्रीचंद है। विष्णुई संप्रदाय के कौन है? जंभनाथ। और हरिदासी संप्रदाय के कौन है? स्वामी हरिदास। ठीक है। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट संप्रदाय दर्शन थे और उनके कुछ प्रवर्तक रहे हैं। अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो सिर्फ इतना ही पूछेगा, इससे आगे आपसे नहीं पूछेगा। आप फिलोसफी नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इसके अलावा आपको जो टॉपिक डिफिकल्ट लगता है आप उसका जो नाम है वो मेरे कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं, बता सकते हैं, आपको उस पर वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। ओके, बाय।